बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन हजरात, एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल दीनी मालूमात स्टूडियो में दिल से इस्तकबाल है। आज हम आप हजरात को हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह और एक मूची का वाक़या बताने जा रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है कि हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिए। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हज़रात मोहतरम, एक मरतबा का ज़िक्र है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह हज बैतुल्लाह को तशरीफ़ ले गए। आपने हज किया और हज से फरागत के बाद आप बैतुल्लाह में सो गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि दो फरिश्ते आपके पास तशरीफ़ फरमा हैं और आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। एक फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते से सवाल किया कि इस साल कितने लोगों ने हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल की और कितने अफराद ऐसे हैं कि जिनके हज को शर्फ कबूलियत मिला है। तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि इस साल 6 लाख अफराद ने हज की अदायगी की है, मगर उनमें किसी का भी हज कबूल नहीं हुआ सिवाय एक शख्स के। जब उस फरिश्ते ने ये सुना तो उस फरिश्ते ने पूछा कि वो कौन है। तो दूसरे फरिश्ते ने जवाब दिया कि वो दमिश्क का एक मूची है जो हज में तो शरीक नहीं हुआ, मगर अल्लाह ताला ने उसके हज को शर्फ कबूलियत बख्शा और उस मूची के सदक़े में सबका हज कबूल कर लिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब देखने के बाद जब बेदार हुए तो आपको उस मूची से मिलने का इश्तियाक हुआ। चुनांचे आप दमिश्क पहुँचे और हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने उस मूची से मुलाकात की और आपने उस मूची से दौरान गुफ्तगू उसके हज के बारे में पूछा। तो उसने सबसे पहले अपना नाम और पेशा बताया। फिर उसने आपका नाम पूछा तो आपने बताया कि मेरा नाम अब्दुल्ला बिन मुबारक है। वो मूची नाम सुनते ही चीख मार कर बेहोश हो गया। फिर जब होश में आया तो अपना वाक़या इस तरह से बयान किया कि एक मुद्दत से मेरे दिल में हज की ख्वाहिश थी और उस मकसद के लिए मैंने 300 दिरहम भी जमा कर लिए थे, मगर एक रोज़ मेरे हमसाया के घर के खाना पकने की खुशबू आई तो मेरी बीवी ने कहा कि उसके यहाँ से तुम भी मांग लाओ ताकि हम भी खा लें। चुनांचे मैं उस हमसाया के घर गया और उससे कहा कि आपने आज जो कुछ पकाया है उसमें से मुझे भी दें। उसने कहा कि वो खाना आपके खाने के लायक नहीं है, क्योंकि मैं और मेरे अहले खाना 7 दिन से फाका कशी में मुब्तला थे, तो मैंने आज मजबूरन मुर्दा गधे का गोश्त पका लिया है। वो मूची कहता है, ये सुनकर मैं अल्लाह ताला के खौफ से कांप उठा और वापस अपने घर आया। वहाँ से मैंने अपनी तमाम जो जमा शुदा रकम थी, यानी जो दिरहम मैंने जमा किए थे, उसको लिया और उस हमसाया को दे दी। और मैंने अपने दिल में ये तसव्वुर कर लिया कि एक मुसलमान की मदद करना गोया मेरे हज के बराबर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने यह वाक़या सुना तो फरमाया, ख्वाब में फरिश्तों ने वाकई दुरुस्त कहा था और असल में अल्लाह ही क़ज़ा व क़द्र का मालिक है। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी ही में अपना तमाम माल व असबाब तक़सीम कर दिया था। एक मरतबा का जिक्र है कि आपके पास एक मेहमान आया। आपके पास जो कुछ भी था आपने वो सब मेहमान नवाज करने पर खर्च कर दिया और कहा, मेहमान अल्लाह ताला का है, तक भी हो सके उसकी खिदमत करनी चाहिए। आपसे झगड़ा करने लगी तो आपने फरमाया, ऐसी औरत जो नेकी के काम में मेरे साथ झगड़े, उसे इस घर में हरगिज नहीं रहना चाहिए।
چنانچہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حق مہر کا انتظام کر کے اس کو طلاق دے دی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک دن حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وعظ فرما رہے تھے کہ ایک سردار کی بیٹی بھی آپ کا وعظ سن رہی تھی۔ آپ کا وعظ اس کے دل کو بہت بھایا اور اس کے دل پر بڑا اثر ہوا، اور وہ لڑکی جب اپنے گھر واپس گئی تو اپنے والد سے کہنے لگی کہ میرا نکاح حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کر دیا جائے۔ باپ نے اپنی بیٹی کی بات مانتے ہوئے اسے 50,000 دینار دیے اور پھر اس کا نکاح آپ سے کر دیا۔ ایک دن حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ خواب میں یہ آواز سنی کہ اے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، تو نے ہمارے لیے عورت کو طلاق دی ہے، اب ہم نے یہ عورت تجھے اس کے بدلے میں عطا کی ہے تاکہ تجھے اچھی طرح اس بات کا علم ہو جائے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے وہ گھاٹے میں نہیں رہتا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل دینی معلومات اسٹوڈیو کو ابھی سبسکرائب کریں۔